नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष पॉइंट को लेकर। जैसा कि आपने टैगलाइन में देख लिया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है और स्पेशली इस वीडियो में हम चर्चाएं करने वाले हैं और चर्चाओं का विषय रहेगा कि 10th क्लास में हम अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें। पहली बात तो साथियों, और एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो है कि जिस तरह का हम विजन रखना चाहते हैं उसी तरह का विजन हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, मगर जैसा कि 10th क्लास का एक स्टूडेंट जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो सारे डिसीजन खुद ले सके, या यूं कहें कि ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो खुद कर सके। ऐसे में उसे ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की और टीचर्स के गाइडलाइन की। ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी पास आउट जो हो जाते हैं पीजी इत्यादि करने के बाद भी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि गाइडलाइन की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए। और सीखते रहना ही एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो हम जितना ज़्यादा सीखते रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं। गाइस, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ और बात करते देखिएगा। सबसे बड़ा जो इश्यू होता है 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड में, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 10th क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के डिजायर के नहीं होते, बट जूनियर सीनियर क्लासेज हम 12th की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपने डिजायर के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग अपने डिजायर की सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो एट दैट मोमेंट हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। कोई भी सब्जेक्ट आपके डिजायर का होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरेस्ट होगा, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ लर्निंग पावर बढ़ जाता है। मगर 10th क्लास में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सारे होते हैं और प्रत्येक करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे 10th के बाद में जैसे कुछ आर्ट्स चूज करते हैं, कुछ साइंस करते हैं, कुछ कॉमर्स। अब यहाँ पर 10th में तो आपको सारे पढ़ने होते हैं, चाहे मैथमेटिक्स का पार्ट हो वो भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस का पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, वो तो आपको 12th में भी लेनी है। इसके अलावा संस्कृत भी आपको पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक जो इश्यू होता है इसमें देखिएगा, मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट, देखिएगा स्टूडेंट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो स्टूडेंट जो टॉपर्स है, टॉपर्स स्टूडेंट्स को देखिएगा सब चीज़ों में इक्वल रहना है। और एक सबसे बड़ा जो फॉर्मेट है जिसका फॉलो करना है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसके नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। आप साथ साथ अब एक प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चाहे आप लोग कोई मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा या कोई भी पेपर्स के माध्यम से आप लोग का प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस में रिटर्न वर्क कीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चंस को रीड किया और डायरेक्टली हम लोगों ने उसका ओरल आंसर करके हम लोग सेटिस्फाई हो गए, नहीं। आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर रिटर्न में लिखिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। दैट टाइम आप लोगों को इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उससे फिर चेक करेंगे, तो कोई अगर मीनिंग्स इत्यादि में कोई मिस्टेक्स हो रही है तो उसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। कोई ग्रामेटिकल एरर है उसको भी आप लोग कहने का मतलब देख सकते हैं कि कहाँ गलती है, उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे मेरी गलती हुई थी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट जब ओरल हम लोग बोल करके रिप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग पूरी प्रॉपर वे से उस आंसर तक नहीं पहुँच पाते। तो पहला काम तो ये करना है। सेकेंड बात, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, सोशल स्टडी हुआ, ये जो है एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 10th क्लास में अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो भी बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, मगर टॉपर्स को सबसे पहले इस पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पेपर आएगा या पेपर इस तरीके से हो जाएगा, गैस पेपर ये वो, किसी पेपर पर आपको और डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी पर बिलीव कीजिएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको टीचर्स ने जो पढ़ा है उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बाहर आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। क्योंकि आप पेपर उठाइएगा प्रीवियस ईयर्स के, दैट टाइम आप लोगों को इजी वे से इस बात का पता लग जाएगा कि उसके बाहर कोई मैटर नहीं आता है टेक्स्ट बुक से बाहर। तो आप लोग टेक्स्ट बुक की अच्छे से स्टडी कीजिएगा
और अब एक्स्ट्रा जो भी सामग्री है वो खरीदने से बचेगा। वही खरीदेगा कि अगर पहले वाली सारी, अगर जो भी मटेरियल था, रिलेटेड नोट्स इत्यादि थे, अगर आप लोगों ने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो देन आप लोग खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे, पहली बात, क्योंकि जो है पहले उसको पढ़ो। सेकंड होता है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट्स हम उन्हें मान सकते हैं जिनका मोटो है कि वही 70 से 80 के बीच में बनाना चाहते हैं, ये यूँ कहें कि 65 से अबव बनाना चाहते हैं। और मैंने टॉपर्स में उनको लिया है जो 90 प्लस हैं, जिनका ड्रीम है कि 95, 97, 98 ओके एटसेट्रा, या जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी जिन्हें वो 100 आउट ऑफ 100 लेने की कोशिश करेंगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं आपके। दूसरी बात, प्रैक्टिस करके अपने टीचर से कंसल्ट कीजिएगा अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो। कई बार क्या होता है कि आप कोई सहायक सामग्री लेकर के आते हैं, उसमें आपका आंसर पूरी तरह मैच नहीं खाता। एक ही क्वेश्चन का आंसर 2-3 तरीके से होता है। जैसे इंग्लिश में एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, वो राइट होता है। तो आप लोगों को अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में कि सर हमारा ये आंसर आया और इसमें इस तरह का आंसर था, तो टीचर्स आपको समझाएंगे, आपको गाइड करेंगे, राइट। अब मैं बात करूं जो एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें इस फोकस करना है कि पहले उन चीज़ों को तैयार करना है जो उन्हें बेहतरीन आती है, और जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर माइंड है उन्हें और बेहतरीन करना है। और उसके बाद में उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिनमें उनकी तैयारी बहुत कम है। और अब मैं आता हूँ उन स्टूडेंट्स पे जिनका सपना सिर्फ पास मार्किंग है। वो पास मार्किंग वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले देखिएगा, ऐसा करना होगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं। देखिएगा कोई भी चाहे कितनी ही पेजेस की या कितने ही सारे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, मगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो आप पहले उन टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ आएगा, जिसमें क्वेश्चंस दिए होंगे और आंसर उसी में से फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। और सेकंड वाला अगर हम लोग विजन की बात करें तो सेकंड आप लोग जो फोकस कर सकते हैं, जैसे उसमें कंपोजिशन पार्ट पे जा सकते हैं, लेटर राइटिंग हुआ, मेल राइटिंग हुआ, या फिर जैसे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, ये आप लोग इजी वे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप पोइम पे फोकस कीजिएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ 33 नंबर्स की बात नहीं कर रहा, 36 नंबर्स की बात नहीं कर रहा, कम से कम 50% मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज कोई मीन नहीं होता है कि सिर्फ हम लोगों ने एक डिग्री ले ली, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे, इसका फॉलो करेंगे, ये हैबिट को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जब हम लोग इस हैबिट को चेंज करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इजी वे से आप बहुत टॉप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम कम है, आप लोग उसको यूटिलाइज कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आप लोग पढ़ें आपके पास पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। जो पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको बार बार लिख करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 से 5 बार जब आप करेंगे ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके माइंड में बिल्कुल लर्न हो जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जुड़े रहिएगा हमसे इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, और सभी स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि टॉप से टॉप मार्क्स लेकर के आए।